यहाँ पर ना गाइस मैंने बनाई है महर की अम्मी के लिए यखनी, और उनको यखनी बना के मैं भेज रही हूँ क्योंकि ऑपरेट हुआ था उनका कल, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार उनके लिए यखनी ही ले चलते बना के। अब देखती हूँ कि मैं खुद जाती हूँ या क्या करती हूँ। अभी ना यखनी से हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जी अभी एकदम फिट फाट बिंदास मज़े में, आप सबकी दुआ से। सो भाई अभी जो है ना मैंने बनाई है, अभी जो है ना मैंने बनाई है महर की अम्मी के लिए, महर की अम्मी के लिए यखनी। और यखनी बना के ना अभी मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही होकर आ जाऊँ, चली जाऊँ उनके पास, थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो ज़रा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और वो भी जो है ना चिल बंदी है, चिल बंदी है, एकदम चिल बंदी है, मज़ा आता है उन लोग उनके साथ जो है गप्पे शप्पे लगाने में। अब्दुल्ला उधर हंस रहा है, तो अब्दुल्ला साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? ये जी अब्दुल्ला साहब, ओ भाई, ओ भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने वो फ्रिज देख रहा था, कितने अच्छे हैं ना। अच्छा आप लोग बताएं कि ये बच्चा जो है ना, ये माँ सफदर, पूरी माँ सफदर की कॉपी है, ठीक है? ये माँ सफदर की कॉपी है। अगर माँ सफदर तक कोई मेरी वीडियो पहुँचा देना तो फिर देख लो भाई, तुम्हारी कार्बन कॉपी हमारे घर में है। ये मैं कहाँ से मास्क दे देता माँ सफदर जैसे ही दिखते हो आप। एनीवेज, तो एक शक्ल के ना मुख्तलिफ लोग होते हैं दुनिया में, तो भाई ऐसा है। और मैं ना आप लोगों को जो व्लॉग में बता रही होती हूँ ना कि अपनी इज्जत करो, अपनी इज्जत करो, अपनी इज्जत खुद करना सीखें। जब तक आप अपनी ज़ात का खुद मजाक बनाएंगे ना, तो डेफिनेटली लोग भी मजाक बनाएंगे और लोग भी आपको किसी भी काबिल नहीं समझेंगे। तो इसलिए हमेशा, अभी मेरी अब्दुल्ला से कोई आर्गूमेंट हो रही थी, कोई बात हो रही थी, उस पर मुझे याद आ गई और वो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि भाई ये ज़रूरी है। फिर अब्दुल्ला आप ही देकर आ जाना यार, मैं क्या ही जाऊँगी अब। तो ये हो गई है रेडी। और अभी जो है ना थोड़ी देर में मगरिब की अज़ान हो जाएगी, तो मैंने पढ़नी है मगरिब की नमाज़, और साथ में अपनी वीडियो भी एडिट करनी थी मुझे, यस। और क्या करना था यार, वीडियो एडिट करनी है और फटाफट से अपलोड भी करनी है। और मुझे अपने थोड़े से, यार क्या हो गया भाई, थोड़े मोड़े क्या क्या बोल रही हूँ मैं, क्या ही बोले जा रही हूँ भाई। अरे क्या हुआ? ओह मैंने तो ढका ही नहीं है। खैर भाई इसको ढकते हैं। यखनी हो गई है रेडी। और क्या हुआ? अब्दुल्ला क्या कह रहा है? क्या? तो भाई अभी मैं करती हूँ अपना व्लॉग एडिट। उसके बाद थोड़े से काम शाम करते हैं अपने। गाइस अभी मैं खा रहा हूँ ये खाने, इसलिए कैल्शियम से बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं और इसको खाने के फ़ायदे भी रहते हैं कि लाइक कैल्शियम की जो डिफिशिएंसी होती है वो भी इससे पूरी हो जाती है काफ़ी हद तक, बिकॉज इसमें जो है ना कैल्शियम बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में होता है। और ये इसको खाएं तो, लेकिन इसको ना भून के खाएं, लाइक घी में कर लो या फिर ड्राई भी ऐसे आप रोस्ट करके खाओ, क्योंकि ये सख्त होते हैं। जब तक इसको रोस्ट नहीं करेंगे तब तक ये, एक सेकंड में दिखाता हूँ कि इसकी, ये देखो ये इस तरह की, जैसे कि कोई लेज़ होती है ना, उस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाती है, फिर टेक्सचर भी इसका इस तरह का हो जाता है, तो फिर ये खाने में कुछ ऐसे साउंड करते हैं। लेकिन अगर आप इसको बिना भुने खाएंगे ना, मैं आज खाता हूँ कि इसको जो है ना एक ने नहीं भुने बिना, वो ये अब इसको अगर खाएंगे ना, तो इसको देखो, इसको मैं कितना भी प्रेस कर लूँ ये हो तो जाएगा, लेकिन ये दांतों में चिपकेगा, आपके मुंह पे चिपकेगा। तो इसलिए इसको, इसमें मैंने कर लिया था रोस्ट, घी में मैंने इसको रोस्ट किया था, और इसको मैं खा रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है। और इसके साथ साथ मैंने अपना दूध भी मैंने कर लिया। इसमें मैंने खजूरें डाली थी, थोड़ी सी 4 खजूर डाली थी मैंने इसमें, बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे टेस्ट ज़रा अच्छा लगता है खजूर वाले दूध का। तो ये है। और अभी फिर अच्छा हाँ, आ जाओ। तो भाई उप्स, ओफो, पहले एक गिर गया फिर बाकी भी गिर गए, अभी इनको भी उठाना पड़ेगा। तो मेरी अलमारी का कुछ यही हाल हुआ होता है, ठीक है। बाकी कल मुझे जाना है कॉलेज, और उसके लिए अच्छा हाँ, ये देखें, ये मैं लेकर आया हूँ कैल्प के शाशे। सो बेसिकली इसमें रेड algae है, कैल्शियम है, विटामिन K2 है, और MK7 विटामिन D3 मैग्नीशियम है। ये काफ़ी जो है ना अच्छा है, और बोन्स की हेल्थ को प्रमोट करता है। और इसमें बेसिकली
जो प्लेग की प्रिवेंशन होती है उसके लिए भी, और इसको आप प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं। सही है। यह है ऑरेंज फ्लेवर का, और इसका जो टेस्ट होता है ना, बेसिकली कुछ होती है ना लोकल चीज़ें, उनका ये सो उनका आता है बड़ी कैल्ची की तरह, और जो होती है ना वो क्या बोलते हैं उसको, ORS, उसकी तरह का टेस्ट आता है। बट उस ये जो है ना इसका जो टेस्ट आता है वो प्रॉपर अच्छा सा आता है काफ़ी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। तो ये अगर आपको कोई बोन्स का मसला है, बोन्स में कमज़ोर है, तो वो भी आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। देखें ये मैं भी खा रहा हूँ, आधे से ज़्यादा मैं ख़त्म कर दूँगी बैठे बैठे। और जैसे कि अब मुझे कल जाना है कॉलेज, और मैं सोच रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आज का दिन नहीं अजीब था, आज कुछ भी मतलब करने के लिए नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस वो घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। तो शायद अभी मैं जाऊँगा रनिंग के लिए या वॉक के लिए, या फिर घर में एक्सरसाइज करूँगा, तो वो अलग बात है। लेकिन आज का दिन बहुत हमारा बोरिंग है, मेरा भी बोरिंग है, मम्मा भी बोरिंग, मम्मा भी करी नमाज़, दिखाता हूँ मम्मा को, ये रही मम्मा नमाज़ पढ़ी है, ये मम्मा नमाज़ पढ़ रही है, और हम बस अपना ये खा रहे। अब काम नहीं है खाने का यार, मुझे इतना बोरिंग दिन है, ये खा मेरे बाल भी जुड़े हुए हैं। तो रात को भी मैं ऑयलिंग करके सोऊंगा, बिकॉज कल सुबह मुझे जाना है कॉलेज। तो कॉलेज थोड़ा सा बंदा मतलब अच्छा तैयार होकर जाए, अपने पेरेंट्स को एक स्टूडेंट की तरह रखना चाहिए। सो या रात को ऑयलिंग भी करूँगा, और फिर ऑयलिंग करके सो जाऊँगा। फिर जब सुबह उठूँगा, हालांकि सुबह ठंड में उठ के नहाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं करने पड़ेगा, अगर ऑयल लगा लूँगा तो फिर तो कुछ भी हो, करना तो पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, बाल वॉश करने पड़ेंगे, और बस यही है। मगर सुबह मुझे वैसे ही टाइम नहीं मिलता, मुझे नींद होती ना, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से अब मेरा अपनी स्लीप साइकिल को जो है ना मैं कर लूँ ठीक, क्योंकि मेरा जो स्लीप साइकिल है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। नेटिंग में इतनी बीमारी, स्लीप साइकिल जो है ना मेरा हुआ बहुत ज़्यादा ख़राब, ठीक है। तो अपने उस स्लीप साइकिल को मैंने करना है ठीक। अभी बस बोरिंग दिन है यार तो बहुत ज़्यादा। तो अभी बस चलते हैं, अभी बस मम्मा भी नमाज़ पढ़ने वाली हो, तो ख़त्म करने वाली है नमाज़ पढ़ के। तो बस मम्मा आपको कंटिन्यू करेंगी, तो तब तक के लिए बाय बाय। एक मैं खाना और खा लेते हैं। तो गाइज़ मैं ना अभी लगाने लगी हूँ अपने बालों में सीरम, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और मैंने सीरम अप्लाई नहीं किया अपने सर में। और अभी ना तो मैं सोच रही हूँ कि सीरम वीरम लगा लूँ बालों में, और फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैं ऑयलिंग कर लूँगी अपने बालों में। यस, तो अभी ना फटाफट से लगाते हैं हम सीरम, ठीक है। फ़ोन कर रखती हूँ मैं यहाँ। तो मैंने ना गाइस अभी सर में ना सीरम लगा लिया बहुत अच्छी तरह। बीच में ना मेरे मियाँ जी की कॉल आ गई थी, तो मैं कुछ भी नहीं बना पाई, उनसे बातें करने लग गई। सो यस, सर्दी भी लग रही है, थोड़ी सर्दी लग रही है। ओए होए होए होए, लिप्स इतने ख़राब हो रहे हैं, तो भाई ये लगाएंगे, सही है। और पानी जो है ना कम पीने में आता है, तो फिर होता यह है कि होंठ आपके हो जाते हैं चर्सियों और नशीलियों वाले, ठीक है। तो बस अभी ना पढ़ते हैं हम नमाज और इशा की, और उसके बाद थोड़ी सी आप लोगों से करेंगे गपशप, ठीक है। और फिर व्लॉग का एंड होना है भाई, यही होना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से पढ़कर आती हूँ नमाज, और फिर करते हैं आपसे बातें। तो गाइज़ मैं जो हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो गई हूँ, और अब्दुल्ला को देखते हैं कि अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला साहब जो है ना अपना बैठे हुए कुछ काम शाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई अब्दुल्ला, क्या कर रहे हो? अरे पपी देख रहा है, छोटे छोटे कुत्ते का बच्चे। तो भाई ये जो बच्चा है ना बैठ के कुत्ते देख रहा है। क्या देख रहा है? बिल्ली है। क्या है? ओह, अभी तो कुत्ता था। बिल्ली है। बिल्ली देख रहे हो भाई, बच्चा बिल्ली देख रहा है। और मैं अभी पढ़कर आई हूँ ईशा की नमाज़, और अब्दुल्ला जो है ना यहाँ अपना बैठ के। क्या हुआ? फ़ोन बंद होने वाला है। अच्छा, जब तक ये बच्चा यूज़ करता रहता है मुस्तकिल फ़ोन को, जब तक फ़ोन की एंड नहीं हो जाती ना, बेड नहीं बज जाती, तब तक ये बच्चा जो है ना बस फ़ोन को जो है ना यूज़ करता रहता है। और भाई यहाँ मैं बिस्तर इसके पड़े हुए यहाँ पर, और ये बच्चा बैठ के यहाँ पर सिर्फ फ़ोन का काम कर रहा होता है अपना। अब ये मुँह बना रहा है उल्टा सीधा। क्या है? तो आज कल ना मेरे पास रुकी थी ज़ारा, और ज़ारा फिर सुबह गई है उठ के घर अपने। तो ज़ारा ना सुबह ही उठ के अपने घर चली गई, और घर गई तो फिर मैंने छोटे मोटे जो भी काम शाम थे वो निपटाए, अपने किए। पूरा दिन की यही मेरी रूटीन होती है, यही मेरी मसरूफियत होती है। और
और क्या आप लोगों से बात करनी थी कि अभी जो है मेहर की अम्मी को मेहर की अम्मी को मैंने सूप वगैरह भेज दिया था आज। और यस, आप लोगों से यही बात करनी थी कि यार कभी इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और कभी लो होता है। तो जब लो फील हो रहा होता है ना, तो एक ही चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि अभी जो हमारे साथ जो हमें फ़ील हो रहा है और जो हम महसूस कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में हो चुका है। अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपने दिल को और अपने दिमाग को जो है ना, आपने फिर से उठाना है, तरोताज़ा करना है खुद को। आपने नहीं घसीटना खुद को, ऐसी चीज़ों में नहीं उलझाना जो चीज़ें आपके अख्तियार में ही नहीं हैं, जो चीज़ें आपके बस में ही नहीं हैं, जिनका आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते यार। फिर ठीक है, आप सोचें कि बस ये है और ऐसा ही है, इसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। तो जो है जितना है उसमें खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और किसी के साथ ख़ुद को मुकाबले में मत रखें, कंपटीशन में मत रखें। क्योंकि अगर किसी को अल्लाह ताला ने कुछ अता किया है ना, कुछ दिया है, तो वो आपसे छीन के नहीं दिया। किसी से जले मत, हसद मत करें, वो उसको अल्लाह ताला ने उसके नसीब का दिया है। सारे इंसान एक बराबर नहीं होते, ना हो सकते हैं। सबको अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है। सबकी सोच को जिस तरह हमारे थॉट्स प्रोसेस को अल्लाह ताला ने एक दूसरे से डिफरेंट बनाया है, सेम इसी तरह हमारी लाइफ स्टाइल को, हमारी लिविंग स्टाइल को एक दूसरे से डिफरेंट बनाया है। और वो इसलिए कि किसी को अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, किसी को बहुत ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को बहुत कम दिया है। तो कम ज़्यादा के चक्कर में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, आप उससे ख़ुद को महरूम मत किया करें। जो खुशी आपको मैसर आ रही है ना, उसको आप शुक्रगुजारी के साथ अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें और जिया और जीने दें दूसरों को। बस यही फंडा है और इतना सा ही क्राइटेरिया रखना है आपने अपनी ज़िंदगी का। तो फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंज आता है, कैसे बदलती है। ये बात मेरे खुद के लिए भी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं आजकल व्लॉग में बस आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, कनेक्ट हूँ। इसके अलावा जो है ना, मेरा और कोई भी पर्पस नहीं है। क्योंकि व्लॉग तो समझ लें शायद ही मैं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जो है ना अभी ख़ुद भी एक अजीब तरीके का जो है ना डिलीमा चल रहा है मेरी लाइफ में, तो उससे मैं गुज़र रही हूँ। तो वो उस वजह से जो है ना, मैं उस तरह से एनर्जेटिक व्लॉग जो है ना वो नहीं बना पा रही हूँ आप लोगों के लिए। कोशिश मेरी होती है कि यार अच्छे व्लॉग बनाऊँ। बहुत सारी फ़नी बातें दिमाग में तभी आ रही होती हैं जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो ना, फ्रेश माइंड होते हो तब। अदरवाइज़ आप ऐसे हुए होते हो ना, बस यार क्या ही बात करें किसी से। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन खैर, आप सब लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए ना आप लोगों ने जस्ट दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे मामलात को बेहतर करे, ठीक कर दे और दुआओं में अपने याद रखना है। इंशाल्लाह अब मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखना है और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखना है। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज़ बीइंग जियालॉजी। टाटा बाय बाय।